हेलो फ्रेंड्स, आपका एटीएन न्यूज चैनल में स्वागत है। आज 1 सितंबर के बारे में जानेंगे कितने नए नियमों में किए गए हैं बदलाव। 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 7 बड़े नियम। 1 सितंबर से शुरू होगा अनलॉक 4, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। 1 सितंबर से अनलॉक 4 का चौथा चरण शुरू हो रहा है। बीते दिन गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने चौथे चरण की इस अनलॉक पर कई छूट दी है। यह खबर है ईएमआई से। ईएमआई मोरेटोरियम, क्या लोन ईएमआई नहीं चुकाने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। 1 सितंबर की होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक की मोरेटोरियम योजना को दिसंबर तक बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए मोरेटोरियम सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में मोरेटोरियम की सुविधा को इस साल सितंबर तक बढ़ाया जाएगा। 1 सितंबर से बदल जाएंगे एलपीजी, एयरलाइंस, मेट्रो सेवा से जुड़े कई नियम। तो चलिए जानते हैं आगे इस बारे में। सबसे पहले मैं एलपीजी सिलेंडर के बारे में बता दूं। हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। 1 अगस्त को एलपीजी की कीमतों में सिर्फ कोलकाता में बदलाव हुआ था और नॉन सब्सिडाइज्ड रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर के लिए यह बढ़कर 621 रुपये हो गई थी। वहीं दिल्ली में 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 594 रुपये, मुंबई में 594 रुपये, चेन्नई में 610 रुपये पर स्थिर रहे। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रियों से अधिक विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। इससे हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। अगले महीने से घरेलू हवाई यात्रियों को एएसएफ के तौर पर 150 रुपये के बजाय 160 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 1 सितंबर से $4.85 के बजाय $5.2 बतौर एएसएफ चुकाना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 सितंबर से महंगी होगी हवाई यात्रा। अगली बदलाव जीएसटी भुगतान। जीएसटी भुगतान में देरी तो कुल देनदारी पर देना होगा ब्याज। सरकार ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग से जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया है। दूसरी खबर, 1 सितंबर से ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल। यह ड्राइवर ओला उबेर से सफर करने वालों के लिए होंगे, यानी कि ओला उबेर से सफर करने वालों के लिए यह एक बड़ी खबर है कि 1 सितंबर से ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल। ऐप आधारित कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर से हड़ताल की धमकी दी है। कैब ड्राइवरों ने अपनी कई मांगों जैसे किरायों में बढ़ोतरी और लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम के विस्तार को लेकर हड़ताल जाने की धमकी दी है। दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने कहा कि अगर सरकार हमारी समस्याओं को हल करने में विफल रहती है तो कैब एग्रीगेट्स के साथ काम करने वाले लगभग 2 लाख ड्राइवर हड़ताल में शामिल होंगे। तो 1 सितंबर से हड़ताल जारी करने की संभावनाएं हैं। अब मैं एक अच्छी खबर बताने जा रही हूँ कि अब सोने की तरह चांदी से भी कर सकेंगे कमाई। 1 सितंबर से शुरू हो रही है खास सर्विस। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब निवेश करने वाले लोगों के लिए 1 सितंबर से कमाई का एक और नया मौका दे रहा है। आगामी 1 सितंबर 2020 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में सिल्वर ऑप्शन में ट्रेडिंग की सुविधा लॉन्च कर दी जाएगी। एनएसई को लेकर बाजार विनियामक एनएसई को इसके लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI में मंजूरी मिल गई है। इस बार में एनएसई एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है। इसके साथ एक और खबर है कि सितंबर से नहीं मिलेगा फेसबुक का क्लासिक लुक, नया इंटरफेस ही करना होगा इस्तेमाल। सितंबर से यूजर फेसबुक के नए इंटरफेस को ही इस्तेमाल कर सकेंगे जिसे कंपनी ने
अभी वैकल्पिक रखा है, यानी अभी यूजर के पास फेसबुक के क्लासिक और नई डिजाइन में से चुनाव करने का विकल्प है। फेसबुक अपने यूजर्स को वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स के जरिए सूचित कर रही है कि क्लासिक इंटरफेस सितंबर में बंद होने वाला। इसके अलावा 1 सितंबर से लागू होंगे खिलौनों के लिए क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। रामविलास पासवान ने कहा कि खिलौनों के लिए क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड 1 सितंबर से लागू किए जाएंगे। 1 सितंबर से लागू होगी नई व्यवस्था, यानी कि मानकों पर खरा उतरने के बाद ही होगी विदेशी सामान की एंट्री। चीन के सस्ते माल पर कसेगा शिकंजा, इस कारण से यह फैसला लिया जा रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के अधिकारी अगले महीने 1 सितंबर से देश के 7 बंदरगाहों पर कस्टम के अधिकारियों के साथ मिलकर विदेश से आयात होने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।